बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। वेलकम टू फौजिया किचन, यानी हम फौजिया किचन में सबको खुश आमदीद कहते हैं। फौजिया किचन में आज इंतहाई मज़े की मूली की भुजिया या मूली का सालन तैयार हो रहा है, और ऐसा मज़े का कि बस आप खाएं तो सब्सक्राइब करने पे मजबूर हो जाएं, लाइक करने पे मजबूर हो जाएं। तो बढ़ते हैं हम रेसिपी की तरफ कि हमने ये भुजिया कैसे तैयार करनी है। और आप यकीन करें ये इतनी लजीज है कि तमाम सालन पीछे रह जाते हैं। इसके लिए मैंने 3 मूलियाँ ली हैं, तकरीबन 1 kg के करीब थी। इनको ऊपर से छील लिया अच्छी तरह से और धो के ये मैंने इनको रख लिया है। इसके साथ ही जो मूली के पत्ते होते हैं वो इंतहाई अहम हैं, वो हमने बिल्कुल ज़ाया नहीं करने। ये देखें, मैंने मूली के पत्ते लिए और उसके जो मोटे मोटे डंठल हैं वो उतार दिए, और पत्ते और सॉफ्ट वाले जो पत्ते हैं वो ज़रूर रखे। अब इनको मैंने इन पत्तों को ऐसे साबित ही मैंने पहले 3-4 पानी में वॉश करना है। जब अच्छी तरह वॉश हो जाएंगे तो फिर जब हम बारीक कटिंग करेंगे तो फिर हमें धोने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम इसे पहले ही आसानी से वॉश कर चुके हैं। ये मूलियाँ जो हैं इनको भी मैंने दरमियान में कट लगाया, और कट लगाने के बाद 2 पीसीज में बारीक बारीक स्लाइसिस की सूरत में मैंने इन्हें काटा है। ये देखें, पत्ते मैंने वॉश करके रख लिए। मूलियाँ जो हैं वो मैंने काट ली 2-2 पीसेस में, और इसके साथ ये जो मूली के पत्ते हैं इनको भी बारीक रख के तो मैंने काटा है, ताकि ये देखने में भी अच्छे लगें। ठीक है, एक तरफ हमने ये तैयार किया है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि इस मूली को जो हमने काटी है, एक देगची में थोड़ा सा मैंने पानी लिया है, उसमें ये डाल दिए हैं, और इसके साथ ही जो पत्ते हैं वो भी शामिल कर दिया है, और इसे बॉयल होने के लिए रख दिया है। जब ये बॉयल होना शुरू हो जाए तो 2 से 3 मिनट तक, 2 मिनट मैक्सिमम जो है वो आपने इसको बॉयल होने देना है। इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसके बाद इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दें। फिर 2 से 3 मिनट के बाद हम इसका पानी जो है वो स्ट्रेन कर देंगे, और हमारे पास मूली का जो तुर्श जायका है वो ख़त्म हो चुका होगा। जी, दूसरी तरफ मैंने सास पैन लिया, उसमें मैंने 1/2 कप से भी कम जो है वो ऑयल लिया है, और इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा जो है वो मैंने डाला है। ये इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर जो है वो ऑयल में आएगा, और इसको मैं चंद सेकंड्स के लिए इसको मैंने थोड़ा सा भूनना है, ताकि ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए, ब्लैकिश की तरफ ना जाए, लेकिन इसकी खुशबू जो है वो ऑयल के अंदर आ जाए। और आपको पता है कि मूली जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और इसके साथ ही मैंने एक प्याज लिया, उसके बारीक स्लाइसेस किए हैं, बिल्कुल मीडियम सा प्याज लिया, कोई बड़ा प्याज मैंने नहीं लिया, और इनको मैंने ऑयल में डाल लिया। और अब इसको हल्का हल्का फ्राई करेंगे, इसको ब्राउनिश में बिल्कुल नहीं लाना, बस ये सौते हो जाए, नरम हो जाए। और जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर हम आगे क्या करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। आँच मैंने बिल्कुल मीडियम रखी है, बिल्कुल लो नहीं की या बहुत हाई नहीं की, मीडियम है। देखें, प्याज का कलर जो है वो हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो चुका है, और सॉफ्टनेस भी इसमें आ चुकी है। जो हमने ज़ीरा डाला है उसकी खुशबू भी आ रही है। अब मैंने 2 टमाटर लिए हैं रेड से खूबसूरत से, और उनको मैंने बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। इसके ऊपर से छिलके जो हैं वो भी मैंने रिमूव कर दिए थे। अब ये टमाटर शामिल करने के साथ ही मैंने 1-2 सेकंड्स के लिए इनको थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए छोड़ा है। उसके बाद मैं स्पाइसेस जो है वो इसमें शामिल कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले जो चीज़ मैं डाल रही हूँ, 1 टीस्पून हल्दी का मैंने इसमें शामिल किया है, और तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट को बाद में भी चेक किया जा सकता है, इसे कम भी डाला जा सकता है, क्योंकि बाद में नॉर्मल हम इसको चेक करके बढ़ा सकते हैं। 1 टीस्पून जो है वो सुर्ख मिर्च का मैंने लिया है, और आपको बताऊँ इसमें स्पाइसेस बहुत कम डलते हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया हाथ पे क्रश करके वो इसमें शामिल कर दिया है। आंच मैंने बिल्कुल नॉर्मल रखी है। अब ये टमाटर जो हैं ये थोड़े से गल जाएंगे, तो और साथ साथ भुनाई का अमल भी जारी रहेगा। लें जी, इसी दौरान में हमने
मूली जो बॉयल हो चुकी है वो उतार ली और इसका पानी जो है वो मैं स्टेन कर रही हूँ। और मूली मैंने चेक की है, ये नरम भी हो चुकी है। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त से ये बॉयल होके हमने इसको स्टेन कर लिया है। अब दूसरी तरफ मसाला जो है वो भुनाई के अमल से दो चार है। इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि ये मूली जो है ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। इसको खाने से हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है और शुगर भी कंट्रोल रहती है। ये विटामिन सी से भरपूर होती है, हार्ट डिजीज़ को रोकती है और हमारी स्किन पे जो पिंपल्स दाने निकल आते हैं इसको खाने से वो भी नहीं निकलते। और फाइबर्स होते हैं और ये डैंड्रफ को रोकती है, बालों की ग्रोथ में बहुत काम आती है। लें जी, हमने मूली को मिक्स किया था और उसके बाद मसाले में मिक्स करने के बाद दो मैंने सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक काट के इसमें शामिल की हैं। और अब इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे दम पर रख दूंगी। और जब मैं इसे 10 मिनट के बाद खोलूंगी तो फिर आप देखिएगा कि क्या ज़बरदस्त सी हमारा मूली का सालन जो है वो तैयार हो जाएगा। ये लें जी, मैंने सब्ज़ धनिया भी उसमें शामिल कर दिया है और कलर देखिए कितना ज़बरदस्त है और देखने में जितनी खूबसूरत है खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े की है। जी, 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसे दम लगा दिया और जब ये खोला तो ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा मूली का सालन या मूली की भुजिया जो है वो तैयार हो चुकी है। और यकीन करें ये इतनी मज़े की तैयार हुई कि फुल प्लेट भी खा दें तो आपका जी ना भरे। जी, अब हम इसे डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। और क्या अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरतें हैं जो उसने हमें अता की हैं। और ये ज़बरदस्त सा हमारा मूली का सालन तैयार हो गया। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया और इसको ट्राई ज़रूर करें, मेरी रेसिपी से बनाएं और पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये मेरी रेसिपी जो है वो कैसी लगी। Thanks for watching. Like, subscribe and share.